अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुह। आज की दुआ मेरी बहनों बहुत ही प्यारी है और हमारे नबी ने जब एक शख्स को इस दुआ को कहते हुए सुना तो उन्होंने कहा कि उसकी दुआ कबूल हुई और ये एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा कहा। अल्लाह अकबर। तो इस दुआ का किस्सा क्या है? आइए सुनते हैं। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और उन्होंने एक आदमी को नमाज पढ़ते हुए देखा। जब वो नमाज पढ़ चुका तो सलाम फेरने से पहले उसने ये दुआ कही, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका या अल्लाह बिअन्नकल वाहिदुल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद अन तगफिर ली ज़ुनूबी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। उस आदमी की ये दुआ सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द गफ़र लक, क़द गफ़र लक, क़द गफ़र लक। यानी उसने तुम्हें माफ़ किया, उसने तुम्हें माफ़ किया, उसने तुम्हें माफ़ किया। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, इस दुआ का मतलब कितना प्यारा है। ऐ अल्लाह, मैं आपको आपके नामों से पुकारती हूँ। आप अल वाहिद हैं, अल अहद हैं, अस्समद हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगते वक्त हमें अल्लाह को उसके बेहतरीन नामों से पुकारना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के बेहतरीन नाम हैं तो उनसे पुकारा करो। यहाँ पर साइल ने, दुआ मांगने वाले ने अल्लाह को 4 नामों से पुकारा है। ए अल्लाह, ए वाहिद, ए अहद, ए समद। मेरी बहनों, वाहिद और अहद दोनों एक ही रूट वर्ड से निकले हैं जिसका मतलब है एक। तो दोनों में फ़र्क क्या है? वाहिद का माने है वो सिर्फ एक ही अकेला इबादत के लायक है और उसका कोई शरीक नहीं। और अल अहद का मतलब है वो अकेला है अपनी हर सिफत में, अपने हर एट्रीब्यूट में, उसके जैसा कोई नहीं। अस्समद का मतलब है वो जो बदलता नहीं और जिसे बदला नहीं जा सकता। तमाम मखलूक उसकी मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका या अल्लाह बिअन्नका अल्लाहु अल वाहिदुल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। जी हाँ मेरी बहनों, इसका बाकी हिस्सा जो है वो सूरह इखलास है, इसलिए इसको याद करना निहायत आसान है। मेरी बहनों, दुआओं के आदाब में से है कि हम पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खूब बड़ाई बयान करें और उसके बाद अपनी दुआ मांगें। तो उस शख्स ने क्या मांगा? अन तगफिर ली ज़ुनूबी, कि आप मेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दें, मेरा हर गुनाह माफ़ कर दें। और फिर अल्लाह के 2 और नाम लिए, इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। बेशक आप ही बेइंतहा माफ़ करने वाले और निहायत रहम करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। कितनी खूबसूरत दुआ है। मेरी बहनों, हम सब गुनहगार हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारे तमाम गुनाह माफ़ हो जाए, है ना? तो ये दुआ कितनी ही बेहतरीन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मग़फ़िरत मांगने की। इस दुआ को मेरी बहनों आप हर नमाज में सलाम फेरने से पहले ज़रूर पढ़ें। और सुभान अल्लाह मेरी बहनों, इस दुआ को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं। इसका पहला हिस्सा जो है आप सेम रखिए और जो आखिरी हिस्सा है जहाँ दुआ मांगी जा रही है बिअन तग़फ़िर ली ज़ुनूबी, वहाँ बिअन तरहमनी, कि आप मुझ पर रहम करें, बिअन तरज़ुक़नी, कि आप मुझे रिज़्क़ दें, बिअन तशफ़ियनी, कि आप मुझे शिफ़ा दें। और इस तरह इंशाअल्लाह अगर आप खुलूस से दिल से ये दुआ मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे ज़रूर कबूल करेंगे और आपसे कहा जाएगा जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से कहा
تمہاری دعا قبول ہوئی، تمہاری دعا قبول ہوئی، تمہاری دعا قبول ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔